हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दृष्टि इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग लाइव क्लास कर रहे थे, उस लाइव क्लास में लाइव क्लास चलते चलते अचानक से बीच में कट हो गई। क्यों कट हो गई उसका रीज़न मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइव क्लास का उतना आइडिया अपन को है नहीं। तो कल के सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एवरेज स्टार्ट किया। एवरेज में हम लोगों ने उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल उसके बारे में जानकारी ले ली थी। तो एक बार हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं औसत के बारे में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसको ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, आपकी 6-7 मिनट की वीडियो है उसमें। उसके बाद में लाइव कट होगी, और उसके बाद में हम कोशिश भी करते रहे लाइव करने की, वो वीडियो आपकी लाइव नहीं हुई। तो औसत, सबसे पहले औसत की डेफिनेशन क्या होती है भाई? जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ की डेफिनेशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, अब उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपने बोला औसत, तो औसत क्या है, क्या बताएंगे आप? तो औसत क्या है आपका, सबसे पहले ये समझ लीजिए। औसत किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में, किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर, किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांट देना ही, बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांट देना ही आपका औसत कहलाता है। ठीक है, तो आप कोई भी मात्रा ले लीजिए, चाहे आप उसको व्यक्तियों की संख्या में या वस्तुओं की संख्या में, उसको आप इक्वली डिवाइड कर देंगे, सभी में बराबर बराबर बांट देंगे, तो आपका क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। ठीक है, औसत बराबर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। औसत बराबर फॉर्मूला आपका होता है कुल पदों का योग। क्या होता है भाई? कुल पदों का योग, योग अपॉन पदों की संख्या, अपॉन पदों की संख्या। तो औसत बराबर आपका ये फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने, मुझे पता है पहले भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उनको भी ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की और याद करने की। अब बिना फॉर्मूले के हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है एवरेज पढ़ने के लिए। तो अब आपको अगर संख्याएं दी गई हैं x1, x2, x3, x4 और x5, ये आपके पास में संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। मान लीजिए इसका आपको 35 दे दिया है, इसका मान है आपका 45, और इसका मान आपको 40 दे दिया है, और इसका मान है आपका 50, और इसका मान आपका, ये भी आपका मान लो 40 है। ठीक है, अब इन संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे, तो मैंने आपको उसमें बताया कि सबसे पहले आप इन सभी दी हुई संख्याओं में लीस्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? लीस्ट वैल्यू, या जिसको आप कहेंगे कॉमन वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको, कॉमन वैल्यू, या आप कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या। क्या क्या कह सकते हैं इसको? सबसे छोटी संख्या। तो अब इन सभी दी हुई संख्या में आपको सबसे छोटी संख्या वो आपको देखनी है, या आप कह सकते हैं जो लीस्ट वैल्यू है आपकी, कॉमन वैल्यू है, सभी में जो आपकी कॉमन हो, एक ऐसी संख्या आपको देखनी है। तो आपने लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी संख्या आपके पास में कितनी है? 35, 45, 40, 50 और 40। इन सभी में आपकी जो छोटी संख्या है वो आपकी कौन सी है भाई? तो वो संख्या है आपकी 35। ठीक है, तो 35 जो आपकी सबसे छोटी संख्या, उसको आपने उठाया और अलग रख लिया, ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? लीस्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आपकी सबसे छोटी संख्या, इसको आपने उठा के अलग रख लिया। अब आपको करना क्या है? जो आपने सबसे छोटी संख्या ली है, उस सबसे छोटी संख्या को लेने के बाद में, उस संख्या को लेने के बाद में आपके पास में, ये हिल क्यों रहा है भाई? उस संख्या को लेने के बाद में आपके पास में जो संख्याएं बची हुई हैं, उन सभी संख्याओं में आपको ये देखना है कि ये संख्या इन सभी संख्याओं से, मतलब ये आपकी जो सबसे छोटी संख्या है
वो इससे कितनी कितनी ज़्यादा है। तो 35 से आपका 45 कितना ज़्यादा है, ये आपका 10 ज़्यादा है, और ये आपका कितना ज़्यादा है, तो ये आपका 5 ज़्यादा है, और ये आपका ये भी आपका जो है वो 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15, और ये आपका 5 ज़्यादा है। अब ये जो ज़्यादा ज़्यादा है ना सभी में, इन सभी को ज़्यादा ज़्यादा वाला आप उठा लीजिए। ये 10, इसका 5 15, और ये 15 30, और ये 5 35, 35 ज़्यादा है इन सभी में। अब ये 35 ज़्यादा है ना, इस 35 को सभी लोगों में बांट दीजिए। तो आपके पास में लोग कितने हैं, 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इन 5 लोगों में आप इसको बांट दीजिए। तो 5 लोग में जब आपने इसको 35 को बांटा तो कितना कितना पड़ गया भाई, सभी के पास में 7 7 पड़ गया। कितना कितना पड़ गया, 7 7 पड़ गया। अब ये 7 जो आया है ना, ये 7 आपको सभी को नहीं देना है, फिर किसको देना है, जो आपने लीस्ट वैल्यू मानी है, जो आपने सबसे छोटी संख्या मानी है, उसको आपको ये दे देना है। तो जब आपने 35 को 7 और दे दिया तो ये आपका कितना हो गया, 42। अब 42 जो है यही आपका क्या हो गया, यही आपका एवरेज हो गया, यही आपका एवरेज है। ठीक है, अब ये आपका एवरेज हो गया। यानी कि आप कह सकते हो जो x1 का मान है वो भी कितना है, 42, x2 का मान ये भी 42, इस तरह आपका ये भी 42, और x5 भी आपका 42। यानी कि सभी के पास में आपका 42 42 42 42 सभी के पास में है। यानी कि अब जो चीज़ सभी के पास में बराबर बराबर है, चाहे वो आपकी व्यक्तियों की संख्या हो या वस्तुओं की संख्या हो, जब सभी के पास में आपका इक्वली है, सभी के पास में बराबर बराबर है, तो भाई आपका क्या होगा, औसत कहलाएगा। तो यानी कि इसका औसत कितना हो गया, 42 इसका औसत हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में फिर यही 5 संख्या हैं, x1 x2 x3 x4 और x5। अब इसका मान आपने रख लिया 20, और इसका मान है आपका 25, ये है आपका 30, और ये भी आपका 25, और ये है आपका, ये भी आपका 30 है। ठीक है, अब इन सभी में आपको लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू आपके 20, इसको आपने उठा के अलग रख लिया, ये हो गया आपका 20। अब इस सभी को आपने अलग उठाया जो आपका 20 हो गया। अब आपको ये देखना है कि इस 20 से ज़्यादा सभी के पास में कितना कितना है। तो इसके पास में आपका 5 ज़्यादा है, और इसके पास में आपका 10, और इसके पास में भी 5, और इसके पास में 10। तो अब जिसके पास में सबसे ज़्यादा है उसको उठाइए। तो इसके पास में कितना ज़्यादा है, 5, इसके पास में 10, 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, ये आपका 30 ज़्यादा है। कितने लोगों में, तो ये आपके 5 लोग हैं। तो इन 5 लोगों में 30 को बांट दीजिए, तो 5 छिक्का 30, कितना आ गया, 6। ये 6 किसको देना है, जो आपने लीस्ट वैल्यू मानी। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास में, 20। तो 20 को आपने 6 और दे दिया, तो आपका कितना हो गया, 26। जो 26 ये हुआ है ना, यही आपका क्या है, यही आपका एवरेज है। यानी कि सबके पास में आपका कितना कितना होगा, 26 26 26, इन सभी के पास में आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके बाद में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मर्जिंग ऑफ ग्रुप। क्या नाम है भाई, मर्जिंग ऑफ ग्रुप। इतना कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, मर्जिंग ऑफ ग्रुप स्टार्ट किए थे, वैसे ही आपकी लाइफ जो है वो कट हो गई थी। तो अब मर्जिंग ऑफ ग्रुप, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्रुप को मर्ज करना। मर्जिंग ऑफ ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप को मर्ज करना। तो भाई कोई दो आपको 2 या 2 से अधिक कोई ग्रुप दिए गए होंगे, उन सभी ग्रुप को क्या करना है, मर्ज करना है, मिलाना है। जैसे x1 से लेकर x5 तक ये 5 लोगों का आपका एक ग्रुप है, और इसका औसत है आपका 40। कितना है, 40। एक अन्य ग्रुप आपके पास में दूसरा ग्रुप है जो y1 से लेके y10 तक है, और इसका आपका औसत जो है वो 46 है। इन सभी का औसत कितना है, 40 40। अब आपसे कह रहा है कि पहले आपको अलग अलग औसत दिया था, इन 5 लोगों का आपको अलग दिया था, और इन 10 लोगों का आपको अलग दिया था। अब आपसे पूछ रहा है कि इन सभी 15 व्यक्ति जो हैं, इन सभी का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, जो पहले प्रथम आपका जो ग्रुप था, यानी पहले जो लोगों का ग्रुप था, कितने लोगों का था, 5 लोगों का। इनका औसत कितना था, तो भाई तो इनका औसत था 40। जब बाद में इसमें 10 लोग और जुड़ गए, कितने लोग जुड़ गए, 10 लोग। जब बाद में इसमें 10 लोग और जुड़ गए, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हुई। अब 6 की वृद्धि यानी कि औसत आपका 6 बढ़ गया। कितने लोगों में बढ़ा है, तो y1 से लेके y10, यानी कि 10 लोगों में बढ़ा है। 10 लोगों में बढ़ा है, कितना कितना बढ़ा है, 6 6 बढ़ा है। तो कुल मिला के 10 लोगों में 6 6 बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया
आपका 60 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 60। अब ये आपका जो 60 बढ़ा है ना, ये 60 जो बढ़ा है ये सभी में आपको बांट देना है। क्या कर देना है? सभी में इसको बांट देना है। अब आप सभी में जब इसको बांटेंगे तो कितना कितना पड़ जाएगा, यानी सभी का मतलब कि आपके पास में कितने लोग हैं? 15 लोग, 10 ये और ये 5 ये, टोटल आपके पास में 15 लोग हैं। अब 15 लोगों में आपको 60 को बांटना है, तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60, कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये 4 किसको देना है? 4 आपको ये देखना है जो आपके पास में 2 ग्रुप थे, इन दोनों ग्रुप में कम किसके पास में है। तो आपके पास में जो पहला वाला ग्रुप था उसके पास में 40 है, और दूसरा वाला ग्रुप था उसके पास में 46 है, यानी कम किसके पास में? 40 के पास में। तो इसको आपने 4 और दे दिया, तो अब इसके पास में कितना हो गया? 44। यानी कि आप कह सकते हो, यानी ये 5 लोग और ये 10 लोग, कुल मिला के जो आपके ये 15 लोग हैं, इन 15 लोगों का औसत आपका कितना है? 44 है। कितना औसत है? 44 इन 15 लोगों का आपका ये औसत है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको? 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और उनके साथ हो जाएं तो उन सभी की औसत आयु क्या है? देखिए 20 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु आपको 25 वर्ष दे रखी है। ये आपके व्यक्ति हैं और ये इनकी आयु है किसमें? वर्ष में। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? 20 वर्ष औसत आयु की कितने वर्ष? 20 वर्ष, यानी वर्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पे रखें 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति और अगर इसमें शामिल हो जाए, यानी पहले आपके पास में 20 व्यक्ति थे तो उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। अब 5 व्यक्ति और जुड़ गए हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है तो उन सभी की औसत आयु क्या होगी? क्या पूछ रहा है आपसे? सभी की औसत आयु आपसे पूछ रहे हैं। तो सभी की औसत आयु के लिए आपको करना है क्या भाई? सबसे पहले एक काम यही करना है आपको, ये देखना है कि इन दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आपकी लीस्ट वैल्यू तो होगी 20। कौन सी होगी? 20 आपकी जो है वो लीस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, यानी 20 जो है वो आपका सबसे छोटी संख्या है इन किसमें? 25 और 20 में। ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। अब आपको ये देखना है इसके पास में इस 20 से कितना ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5। और ये 5 कितने लोगों में ज़्यादा है? 20 लोगों में। अब 5 ज़्यादा है कितने लोगों में? 20 लोगों में। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया? 20 पंजे 100, यानी कि 5 ज़्यादा है 20 लोगों में, टोटल कुल मिला के आपका 100 ज़्यादा हो गया। अब ये 100 ज़्यादा हो गया, इस 100 को आपको सभी लोगों में बांट देना है। सभी लोगों का मतलब आपके पास में जो भी 2 ग्रुप हैं उन दोनों ग्रुप को मिला के और उनको सभी को ये बांट देना है। किसको? 100 को। तो आपके पास में पहले लोग थे 20, अब 5 और जुड़ गए, कुल लोग आपके पास में कितने हो गए? 25, 25 लोग हो गए। अब इस 25 लोगों में आपको 100 को बांट देना है। तो 25 लोगों में जब आप 100 को बांटेंगे तो कितना कितना पड़ जाएगा? 4 4 और मिल जाएगा। तो यानी 4 4 जो और मिल गया है, अब ये 4 किसको देना है? 4 मैंने आपको बोला ये जो भी आपका मान आता है, जब सभी में बराबर बराबर बांट देते हैं उसके बाद जो भी आपका मान आता है वो किसको देना होता है? जो आपने लीस्ट वैल्यू मानी, सबसे छोटी संख्या मानी है। तो लीस्ट वैल्यू 25 और 20 में कौन सी है? तो आपकी 20 है। अब इस 20 को आप 4 और दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24 ये क्या है? यही आपका औसत है। मीन्स आप इन सभी व्यक्तियों को जब आप 25 और 5 यानी टोटल 20 और 5 इन सभी व्यक्तियों को जब मिला देंगे तब इनका आप औसत ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो वो आएगा आपका 24। कितना? 24। ठीक है, चलिए आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, एक बार देखिए, खुद से भी करने का ट्राई कीजिए। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। आपके पास में 10 छात्र हैं, ठीक है, 10 छात्र हैं और इनका औसत प्राप्तांक कितना है? तो इनका औसत प्राप्तांक आपको दे रखा है 45, ये इनका प्राप्तांक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। तो औसत प्राप्तांक इनका कितना हो गया? 45। कितने छात्रों का? 10 छात्रों का। कह रहा है 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। आपके पास में 15 और छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। ठीक है, आगे तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। आपको सभी छात्रों का औसत बताना है।
अब सभी छात्रों का औसत निकालेंगे तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, देख लेना है कि इन दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोनों में आपने जब लीस्ट वैल्यू देखी तो 40 और 45 दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो तो आपकी हो गई 40, ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। अब ये लीस्ट वैल्यू है तो आपको दूसरी वाली संख्या में देखना है कि इस संख्या से इसमें कितना ज़्यादा है। तो इस संख्या से इसमें आपका कितना ज़्यादा है, इसमें भी आपका 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5। अब ये 5 ज़्यादा है कितने लोगों में, 10 लोगों में आपका 5 ज़्यादा है। कितने लोगों में, 10 लोगों में आपका 5 ज़्यादा है। तो कुल मिला के कितना ज़्यादा हो गया भाई, कुल मिला के आपका ये 50। कितना हो गया, 50। अब ये ज़्यादा है ना, इस ज़्यादा को आप सभी में बांट दीजिए। क्या कर दीजिए, इस ज़्यादा को सभी लोगों में बांट दीजिए। भाई कहावत है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये 50 ज़्यादा है तो सब में बटेगा। अब सबके मतलब कितने लोग हैं आपके पास में, 10 और ये 15, कितने लोग हैं, 25। इस 25 लोगों में आप इस 50 को बांट देंगे तो कितना कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो आप इस 2 को उठाइए और किसको देना है ये डिसाइड कीजिए। तो 2 को उस संख्या उसको देना है जो आपने लीस्ट वैल्यू मानी है, सबसे छोटी संख्या मानी है। तो लिस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास में, 40। अब इस 40 में 2 और ऐड कर दीजिए तो 40 में आपने 2 को और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 42। और 42 क्या है, यही तो आपका आंसर है, यही आपका एवरेज हो जाएगा। यानी कि सभी छात्रों का औसत आपसे पूछा गया था तो औसत कितना हो गया, 42। कैसे किया, एक बार फिर इसको समझ लीजिए। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 10 छात्र थे, इनका औसत प्राप्तांक 45 दे रखा है। 15 अन्य छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक आपको 40 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। 10 छात्रों का 45, 15 का 40। तो 45 और 40 में हमने ये देखा, देखो चाहे उनकी आयु दे रखी हो, चाहे उनका प्राप्तांक दे रखा हो, चाहे उनके खर्चे दे रखे हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो उनमें व्यक्तियों की संख्या से आपको कोई लेना देना पहले सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं तो वो किससे करते हैं, उनकी आय हो, प्राप्तांक हो, उनका खर्च हो, कुछ भी हो, उससे कंपैरिजन करते हैं। बाद में जो भी आपका कम ज़्यादा होता है उसको व्यक्तियों की संख्या में बांट देते, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर व्यक्तियों की या वस्तुओं की संख्या को रखेंगे। अब उस संख्या, उसके बाद में उन संख्याओं को या उन वस्तुओं को या उन व्यक्तियों को जो भी उनका वैल्यू दे रखा है, प्राप्तांक दे रखा है, उनका खर्चा दे रखा है, जो भी कुछ दे रखा है वो आपको नीचे रखना है। क्लियर, चलिए। तो अब 15 व्यक्तियों का औसत कितना है, 40, और 10 का 45। तो छोटी संख्या कौन सी है, 40। इस 40 को उठा के आपने अलग रख लिया तो 40 आपको ये लिस्ट वैल्यू है। तो दूसरी संख्या आपने देखी वो थी आपकी 45। इस 45 में आपका ये कितना ज़्यादा है 40 से, तो 45 में आपका 40 से 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5। अब ये 5 ज़्यादा है कितने लोगों में, 10 लोगों में ज़्यादा है। 5 10 लोगों में जाते हैं, टोटल कुल मिला के कितना ज़्यादा हो गया, 50। अब इस 50 को सभी लोगों में बांट देना है। तो आपके पास में लोग कितने हैं कुल, तो आपके पास में कुल लोग हैं 15 और ये 10, 25। अब इस 25 लोगों में 50 को बांट देना है तो कितना कितना पड़ जाएगा, 2 पड़ जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो अब इस 2 को उठाइए, आप किसको दे देना है, जो लिस्ट वैल्यू थी। लिस्ट वैल्यू कितनी है आपके पास में, 40। 40 में 2 और दे दिए तो कितना हो गया आपका, 42 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमियों का औसत भार, आपके पास में 12 आदमी हैं और इनका औसत भार कितना दे रखा है, 60 किलोग्राम। 12 आदमियों का औसत भार है 60 किलोग्राम, जबकि 18 आदमियों का औसत भार 55 किलोग्राम। आपके 18 और आदमी हैं, इनका औसत भार कितना आपको दे रखा है, 55 किलोग्राम दे रखा है। तो कह रहा है कि सभी आदमियों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी आदमियों का आपको औसत भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट वैल्यू देख लीजिए। लिस्ट वैल्यू आपकी तो यही है, आपकी कौन सी, 55 आपकी लिस्ट वैल्यू है। अब इसको देखिए कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है, 5 आपका ज़्यादा है कितने लोगों में, 12 लोगों में। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया आपका, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो गया। अब ये 60 ज़्यादा हो गया, इस 60 को सभी लोगों में बांट दीजिए। तो आपके पास में लोग कितने हैं, 12 ये हैं, 18 ये हैं। टोटल कितने लोग हो गए आपके पास में, 12 और 18 30। अब इस 30 लोगों में 60 को बांटना है तो कितना कितना पड़ जाएगा, 2 पड़ जाएगा। ये 2 उठा के किसको देना है, जो आपकी लिस्ट वैल्यू है। तो लिस्ट वैल्यू कौन है, तो आपके पास में 55। 55 में 2 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 57। यही क्या है आपका एवरेज। इन सभी व्यक्तियों का 12 और 18, इन सभी व्यक्तियों को जब मिला देंगे तो मिलाने के बाद में इन सभी व्यक्तियों का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी के साथ में शेयर करते रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी हमारी वीडियो नेक्स्ट आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष, यानी 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। 5 नए लड़के जिनकी आयु 7 वर्ष है, 5 नए लड़के, अब 5 नए लड़के आए हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? तो 5 नए लड़कों की औसत आयु जो है वो आपकी दे रखी है कितनी? 7 वर्ष, यानी कि जो 5 नए लड़के हैं इनकी औसत आयु कितनी? ये आपको दे रखी है 7 वर्ष, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? कक्षा में दाखिला लेने, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे देख लेते हैं। कक्षा में दाखिला ले तो कक्षा के लड़कों की, यानी कि आपसे ये कह रहा है कक्षा में दाखिला लेने वाले लड़कों की औसत आयु क्या होगी? उस कक्षा में दाखिला लेने वाले लड़कों की औसत आयु क्या होगी? कक्षा के लड़कों की औसत आयु आपसे पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना है, लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू आपकी कौन सी है? लिस्ट वैल्यू आपके पास में 7 है, ठीक है। अब दूसरी संख्या आपको ये देखनी है जो लिस्ट वैल्यू से कितना ज़्यादा है। तो 7 से आपका 12 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अब ये 5 ज़्यादा है तो कितने लोगों में ज़्यादा है? 20 लोगों में। टोटल कितना ज़्यादा हो गया? तो 20 पंजे 100, आपका 100 ज़्यादा हो गया। अब ये 100 ज़्यादा जो है वो सभी लोगों में बांट दीजिए अगर ज़्यादा है तो। ईमानदारी तो इसी चीज़ में, जो चीज़ ज़्यादा है वो सभी में बराबर बराबर बांट देते हैं, तो इसको भी बांट दीजिए। तो ये आपका कितना है? 20, और ये कितना आपका 5, तो टोटल कितना हो गया आपका? 25। 25 में आपको 100 को जब बांटना है तो कितना कितना पड़ जाएगा आपका? 4 4 पड़ जाएगा। कितना कितना पड़ जाएगा? 4 4। ये 4 उठा के आप उसको दे दीजिए जो सबसे छोटा है, क्योंकि जो कमज़ोर है उसी को तो हम लोग देंगे। जो पहले जिसके पास में सब कुछ पहले से ही है तो उसको हम लोग कुछ क्या दे सकते हैं? तो कमज़ोर कौन है हमारे पास में? 7, तो इसको आपने 4 और दे दिए तो कितना हो गया? 11। यानी कि कक्षा के दाखिला लेने वाले लड़कों की जो औसत है वो कितनी है भाई? 11 वर्ष। कितनी वर्ष है? 11 वर्ष है। क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं आगे। इसी कॉन्सेप्ट से आपका जो मर्जिंग ऑफ ग्रुप है, इसी कॉन्सेप्ट से आप और किस तरीके की क्वेश्चन कर सकते हैं? परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, चलिए मैं उस क्वेश्चन को लिख ही दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास में, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कों की संख्या, लड़के तथा लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है आपको? लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, का अनुपात 3.2 है। कितना है? सॉरी, इनका अनुपात दे रखा आपको 3:2 है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है 3:2 है। कह रहा है 50%, कितना? 50% लड़के तथा 60% लड़कियां, 60% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लीजिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दे रखा है। 50% लड़के तथा 60% लड़कियां जो हैं वो छात्रवृत्ति धारक हैं। तो कह रहा है
विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो आपके पास में बॉयज़ हैं और कौन है भाई, गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इसमें 50% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति धारक हैं और 60% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि छात्रवृत्ति धारक नहीं है उनका प्रतिशत आपसे पूछा गया है। अगर आप एक बात बताइए, जब 50% लड़के जो हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 50% लड़के ऐसे भी तो होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। अब 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो ऐसे कितने प्रतिशत लड़कियां होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो आपके पास में 40% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आपके 100% में से 40% जो है वो लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो 40% आपकी लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं भी ले रही होंगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इनका अनुपात आपको दे रखा है। इनका क्या दे रखा है आपको, अनुपात। तो लड़के कितने अनुपात में आपको दे रखे हैं, 3 अनुपात में, और लड़कियां कितने अनुपात में आपको दे रखा है, 2 अनुपात में, ठीक है। चलिए, अब आपको ये देखना है 40 और ये 50, कितना, 40 और 50। चलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपका बॉयज़ और ये आपके गर्ल्स, इनका अनुपात आपको दे रखा है 3:2 और इनका प्रतिशत आपको दे रखा है 50:40, ये आपका प्रतिशत है। तो अब इन दोनों में लीस्ट वैल्यू आपको देखना है, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 40, ये तो आपकी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। अब लीस्ट वैल्यू के अलावा जो दूसरी संख्या होती है वो आपको देखना है इस लीस्ट वैल्यू से कितना ज़्यादा है। तो 40 से 50 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10। कितने लोगों में ज़्यादा, 10, 3 लोगों में। तो आपका ये 10 ज़्यादा है कितने लोगों में, 3 लोगों में। तो टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 30। इस 30 को क्या करना है, आप सभी लोगों में बांट देना है। तो आपके पास में अनुपातिक रूप से कितने लोग हैं, 3 और 2, 5 लोग हैं। इस 5 लोगों में जब आप 30 को बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 30, यानी कि 6 इनको और मिल जाएगा जो आपकी लिस्ट वैल्यू के अंतर्गत आते हैं। लिस्ट वैल्यू की आपकी कौन सी है, 40। इस 40 को आप 6 और दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। कितना हो जाएगा, 46। तो यानी कि आप कह सकते हैं इस विद्यालय में 46% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितने, 46% छात्र आपके पास में ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से, मर्जिंग ऑफ ग्रुप से, आप इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ में कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।